हेलो प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बढ़िया हो आप लोग? चलिए सुनते हैं मजेदार कहानी। और हाँ, आप लोग लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करने में बड़ी कंजूसी करते हो यार। कर डाला करो, आपके लिए बढ़िया बढ़िया कहानी लाते हैं। और चलिए सुनिए। मैना की खरी आवाज नैतिक कहानी। एक था तोता, एक थी तोती। दोनों बड़े प्रेम से रहते थे। एक दिन तोता बोला, चलो तोती, कहीं घूम कर आए। तोती बोली, चलो। उड़ते उड़ते दोनों पहुंच गए कौओं के देश में। वहां एक बड़ा बाग था। बाग में ढेरों आम के पेड़ थे। एक पके आम को देखकर तोती के मुंह में पानी आ गया। उसने आम में चोंच मारी ही थी कि कौओं का सरदार बल्लू बाघा आ गया। बोला, तुमने चोरी चोरी आम खाए हैं, अब तुम कभी यहाँ से नहीं जा सकते। तोते तोती ने हाथ पैर जोड़े, पर बल्लू बाघा जरा भी नहीं पसीजा। बोला, अरे तोते, अपनी तोती को यहीं छोड़ जा, तभी तेरी जान छूट सकती है। सुनकर तोते को गुस्सा आ गया। वह जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, हम तो घूमते घामते यहाँ आ गए, हमें क्या पता था यह ऐसा बुरा देश है, यहाँ ऐसा अन्यायी राजा है। तोती भी जोर जोर से रोने लगी। तभी और पक्षी भी आ जुटे। पूछने लगे, बताओ भई, क्या बात है। इस पर कौओं का सरदार बल्लू बाघा दुष्टता से हंसकर बोला, यह बदमाश तोता मेरी कौवी को लेकर जा रहा था। इसे अपनी तोती बताता था। देखो तो ऊपर की डाल पर कौवी ही बैठी है ना। कौओं के सरदार से सब पक्षी डरते थे। सबने देखा वहां तोती बैठी है, पर सभी बात बनाकर बोले, हाँ भाई हाँ, यह तो बिल्कुल कौवी है। तोती होती तो क्या हरे रंग की न होती। सुनकर तोती और भी जोर जोर से रोने लगी। तोते का भी रंग उड़ गया। उन्हें न्याय की बिल्कुल उम्मीद न रही। इतने में कहीं से उड़ती उड़ती आई एक मैना। उसने पूरा किस्सा सुन लिया था। तीखी आवाज में जोर से ललकारती हुई बोली, थू है तुम सब पर। तोती को कौवी बता रहे हो? तुम लोगों को अपने झूठ और नीचता पर शर्म नहीं आती। सुनकर सभी पक्षियों के सिर झुक गए। कौओं का सरदार बल्लू बाघा भी चुपके से खिसक लिया। तोता तोती मैना को धन्यवाद देकर उसी समय अपने देश की ओर लौट पड़े। कहानी कैसे लगी मेरे प्यारे दोस्तों? अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसे मज़ेदार कहानियाँ सुन सके आप लोग। और अपने दोस्तों यारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि कहानी पहुँच सके सबके पास और सब कहानी सुन के आनंद ले सके। ऐसे मज़ेदार कहानी का तो बने रहिए कहानी के साथ और सुनिए। और एक मज़ेदार कहानी जो सुन के आपको आनंद आ जाएगी। चलिए दोस्तों सुनते हैं कहानी, उससे पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें। नानी का बटुआ। नैतिक कहानी। कुक्कू को टॉफियाँ खाना अच्छा लगता था। रोज वह सुबह शाम नानी से कहता, नानी नानी, पैसे दो, टॉफियाँ लेनी हैं। नानी हर बार कुक्कू को एक अठन्नी निकाल कर देती थी। कुक्कू दौड़ा दौड़ा जाता, अपनी मनपसंद टॉफियाँ खरीदता और उन्हें जेब में रख उछलता कूदता घर आ जाता। पर ज्यादा टॉफियाँ खाने से कुक्कू के दांत खराब होने लगे। कभी कभी पेट में भी दर्द होता। अब नानी टॉफी के लिए पैसे देने में आनाकानी करती थी। तब कुक्कू ने दूसरा तरीका निकाला। वह चुपके से नानी के बटुए में से पैसे निकाल कर ले जाता। टॉफियाँ खरीदकर बाहर ही खा लेता, फिर उछलता कूदता घर आ जाता। नानी कुछ दिनों से देख रही थी, बटुए में रखे पैसे कम हो जाते हैं। समझ गई कुक्कू की शरारत है। पर कुक्कू से पूछा तो वह हंसते हंसते बोला, मैं क्या जानूं नानी। एक दिन दोपहर का समय था। नानी अपनी खाट पर लेटी हुई थी। कुक्कू चुपके से उठा और दूसरे कमरे में अलमारी में रखे बटुए को उठा लिया।
अभी वह बटुए से पैसे निकाल ही रहा था कि अचानक अजीब सी भरभराई आवाज सुनाई दी। ठहरो। कुक्कू चौंक गया। घबराकर बोला, तुम कौन बोल रहे हो? क्या भूत? नहीं नहीं, मैं बटुआ बोल रहा हूँ। फिर वही आवाज सुनाई दी, साफ साफ कह दो, आज तक कितने पैसे चुराए हैं तुमने? नहीं तो तुम छोटे होकर इसी बटुए में बंद हो जाओगे, मक्खी की तरह। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मैं साफ साफ बताए देता हूँ। कुक्कू रुआंसा हो गया। बोला, अभी सिर्फ 15 दिन से ही मैंने यह काम शुरू किया है। रोजाना 1 रुपया निकालता हूँ, नानी जब दोपहर में सो जाती है तब। आगे से यह गलती नहीं करूँगा, कभी नहीं। तो ठीक है, मुझे उसी जगह रख दो जहाँ से तुमने उठाया था। फिर वही भरभराई आवाज सुनाई दी। कुक्कू ने झटपट बटुआ रखा और अपनी खाट पर आकर लेट गया। देखा, नानी भी अपनी चारपाई पर उसी तरह लेटी है। उसका मन हुआ वह नानी को उठाकर सारी बात बताए, पर अंदर ही अंदर वह डर भी रहा था। उस दिन के बाद जाने क्या हुआ, कुक्कू ने खुद ही टॉफियाँ खाना कम कर दिया। नानी कभी कभी टॉफी के लिए पैसे देती तो कुक्कू गुनसुन करके कहता, नहीं नानी, रहने दो। हाँ, उसके बाद 1-2 बार कुक्कू ने नानी से डरते डरते यह जरूर पूछा, नानी नानी, क्या तुम्हारा बटुआ जादू वाला है? बोलता भी है। पर नानी कभी सीधे सीधे इसका जवाब नहीं देती। हंसकर कहती है, रहने दे कुक्कू, बटुआ भी कहीं बोलता है। तूने जरूर कोई सपना देखा होगा। कहानी सुन के दादी अम्मा की याद आए तो उस दादी अम्मा के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, चलिए मिलते हैं और ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के साथ जो आपको कुछ सिखाए और आपके ज़िंदगी में काम आए। चलिए ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और जो जुड़े नहीं अब तक बेल आइकन को दबा के सब्सक्राइब करके जुड़ जाए जल्दी से जल्दी हमारे प्यारे दोस्तों। चलिए मिलते हैं फिर कल नई कहानी के साथ। हमें विदा दे अब।